नमो नमः मित्राणि। आइए साथियों, अब आप सभी लोगों का स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमने कल स्वर संधि के विषय में जान लिया और उसके बाद में व्यंजन संधि में भी हमने जस्त्व संधि को पढ़ लिया। आज हम साथियों श्चुत्व संधि को पढ़ेंगे। कि कौन सी संधि को? श्चुत्व संधि। व्यंजन संधियों के अनेक भाग हैं, उसमें भी कल हमने जस्त्व संधि को पढ़ा, आज हम श्चुत्व संधि को पढ़ेंगे। साथियों देखिएगा, श्चुत्व संधि का विधान मैं आपको बताता हूं कि श्चुत्व संधि होती कहाँ है और कैसे वो काम करती है। ध्यान दीजिएगा, सूत्र है। पाणिनि भगवान ने हर किसी चीज को बताने के लिए कोई ना कोई छोटा सा एक सूत्र दिया है। यहाँ पर सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। क्या सूत्र है? स्तोश्चुनाश्चु। स्तो का मतलब होता है सकार और तवर्ग, चुना का मतलब होता है श और चवर्ग का योग। जब जब भी स और तवर्ग के साथ होगा तो स और तवर्ग को श और चवर्ग हो जाएगा। मुझे पता है आपको इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूं। देखिए, सकार तवर्ग का शकार चवर्ग के साथ योग होने पर स होना चाहिए और तथ दध न होना चाहिए, और स और तथ दध न के साथ में जब जब भी स और छ ज झ य का योग होगा, अर्थात कभी भी स और तथ दध न दिखे और उसके आगे पीछे कहीं भी आपको श और छ ज झ य दिखे तो स और तथ दध न को भी, सकार तवर्ग को भी शकार चवर्ग हो जाता है। सकार तवर्ग को शकार चवर्ग हो जाएगा तब जब सकार तवर्ग के साथ कहीं भी आगे अथवा पीछे शकार चवर्ग का योग होगा तब। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। स है, यहाँ पर स और तथ दध न लिखा हुआ है। जब कभी भी आपको किसी भी जगह पर स दिख जाए और उस स के पीछे अथवा आगे कहीं भी 6 अक्षर में से कोई भी अक्षर दिख जाए तो स को आप श में चेंज कर देना, नियम है। तो अगर दिख जाए और तो के पीछे अगर पीछे हो अथवा आगे हो कहीं भी हो, यदि श और छ ज दिख जाए तो आपको त को पकड़ के इस च में बदल देना है, त को च बना देना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है। चलिए, जैसे कि रामस प्लस चिनोती, रामस के अंदर स आ रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ, अब स के पीछे प्लस में बाद में क्या आ रहा है? च आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि च ही आए, हो सकता है 6 में से कोई भी अक्षर आएगा तो इस स को पकड़ के हम श कर देंगे, है ना। सकार तवर्ग को हम शकार चवर्ग में बदल देंगे जब जब भी शकार चवर्ग का योग आएगा, आगे अथवा पीछे कहीं भी। तो स है, अब स को हम क्या बना देंगे? श बना देंगे। तो लिख देंगे हम रामश चिनोती, रामस चिनोती, ऐसा यह रूप बन जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है? अच्छा, रामस शेते, अब यहाँ पर च था, स के पीछे च था इसलिए हमने श कर दिया। अब यहाँ पर रामस स के पीछे श है, फिर भी हम इस स को श में बदल देंगे क्योंकि ये इन 6 में से कोई भी अक्षर आ जाएगा तो इस स को पकड़ के हम श बना देंगे, रामस शेते बन जाएगा। ये स को भी श कर देंगे, रामस शेते, ऐसा यह रूप हो गया। ठीक। अच्छा, तत् प्लस च, अब तो आ रहा है, तो को हम किस में चेंज करेंगे? च में। कब चेंज करेंगे? जब इन 6 में से कोई भी अक्षर आएगा तब। तो क्या बन जाएगा? तत्, ये तो को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, तच्च, ऐसा यह रूप बन गया। सत प्लस चित, ये तो आ रहा है, पीछे च आ रहा है, च अथवा श अथवा छ ज 6 में से कोई भी आता तो हम त को च में चेंज कर देते, हो जाता सच्चित। क्या हो जाता साथियों? सच्चित। चलिए, उद प्लस ज्वलह, अब ये 2 आ रहा है, अब 2 के पीछे इन 6 में से कोई भी अक्षर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ गुरुजी आ रहा है, देखो जो आ रहा है। हाँ, अच्छा, जो नहीं आता, अगर मान लो य आता, शो आता, च आता, कुछ भी आता, हम 2 को पकड़ के जो कर देते हैं। ठीक। अच्छा, तो 2 को पकड़ के जो कर देना है तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वलह बन जाएगा साथियों। क्या बना? उज्ज्वलह, इस प्रकार से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। याच प्लस ना, अब अभी देखिए, अभी इसे गलत ऐसा कर दिया। अब तक तो ये च है वो पीछे आ रहा था, अब आगे आ गया, ये न है वो इस तरफ आना चाहिए था, च उधर आना चाहिए था, सब में ऐसे किया है। पर मैंने बताया कि जब जब ये सकार तवर्ग का शकार चवर्ग का योग हो, आगे हो अथवा पीछे हो, कहीं भी हो, तो आपको जो सकार और तवर्ग है इसको पकड़ के बदल देना है। ठीक है। अभी देखिए, याच प्लस नाम है, सकार और तवर्ग ये कहीं दिख रहा है? हाँ गुरुजी, ये न आ रहा है, पर अब की बार ये न पीछे आ रहा है। अच्छा, पीछे आए चाहे आगे आए, कहीं भी आपने को इसमें बदल देना है। तो क्या हो जाएगा? ये न किस में बदल जाएगा? याच प्लस नाम में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, याचना ऐसा बन जाएगा, याचना।
ठीक हो गया साथियों। याचना मोघा वरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा, कालिदास का श्लोक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब जब भी कभी स दिखे और उसके पीछे अगर पीछे हो चाहे आगे हो, प्लस से बाद में हो तो प्लस के पहले हो, कहीं भी श और च अंक का योग आएगा तो स को चेंज करेंगे श में, त को बदल देंगे च में, ये थ को छ में, द को झ में, ध को झ में और न को य में। जैसे न यहाँ पर पीछे आ रहा था फिर भी हमने उसको य में बदल दिया। अस्तु मित्राणि, ये स्तुत्व संधि का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। जय तो